पंचाल नगर जंगल के राजा विक्रम सिंह का राज्य चलता था। पंचाल नगर राज्य बहुत ही समृद्ध और बहुत ही खुशहाल था। एक बार पंचाल नगर में पास में पड़ने वाले सुंदरवन की जंगल की मुखिया चुनमुन मोरनी राजा विक्रम सिंह के पास आती है। महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य में मशहूर सुख और शांति है और समृद्धि भी है। आपकी प्रजा पर ईश्वर की कृपा बरस रही है, किंतु आपके पड़ोस में रहने वाले आपके सारे पक्षियां हालत उसकी खराब हो गई है पानी की वजह से। क्या बात है? आपकी जंगल पर क्या संकट आ गया है? महाराज, पिछले कई वर्षों से सही से बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारे जंगल के बहने वाली नदियाँ सूख गई है। हमारे छोटे से जंगल में पक्षी सूखे से बेहाल हैं। घर घर पर बीमारियाँ फैल गई है और जंगल में पानी की कमी हो गई है। आप ही कुछ कर दीजिए महाराज, बहुत मेहरबानी होगी। देखो चुनमुन, आपकी समस्या समझ सकते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? महाराज, आप तालाब बांध खोल कर यदि कुछ जल हमारे जंगल के लिए दे देते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कृपा करके दे दीजिए महाराज। देखो चुनमुन, जीव और जल हमारी प्रजा के लिए, जंगल के पक्षियों के लिए हम बांध का पानी नहीं बहा सकते हैं। महाराज की बात सुनकर मुखिया चुनमुन मोरनी को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। वो जंगल की तरफ आ जाते हैं। देखिए मुखिया जी, आपके राजा से बात करने के बाद सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। अब लग रहा है कि हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, वही कुछ कर सकते हैं। अपने वरदानों से हम लोग को बचा सकते हैं, नदियों में पानी आ सकता है हमें इसी पर। तो अभी पिक्कू तोता की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी एक हवन करने लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। वहीं पर एक उल्लू भागता हुआ आता है और उनसे कहता है, मैं कई दिनों से प्यासा हूँ, अगर कोई एक गिलास पानी पिला दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भूखे मर जाऊंगी पानी प्यासे से, क्या करूँ? बाबा, इस जंगल में पानी पीने के लिए नहीं है। हम सारे पक्षी दूसरे के जंगल से पीते हैं, किंतु फिर भी मेरा घर में थोड़ा सा पानी है, वो मैं आपको ला कर दे देता हूँ, आपकी जीवन उपल हो जाएगा। तभी यह बोलकर मुखिया वहाँ से अपने घोंसले से पानी लेकर आ जाती है और फिर वो अपने उल्लू बाबा को दे देता है पानी पीने। फिर पानी पीते ही वो एक जल देवता में प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम सबकी पूजा अच्छे और बहुत ही कर्मों फलों के कारण मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके पास स्वयं के लिए पानी पीने के लिए पानी नहीं था, तब भी आप एक अनजान प्यासे पक्षी को मदद किया है। जो व्यक्ति अगर इस निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करता है, उसकी प्यास नर ईश्वर जरूर सुनती है। वे मैं वरदान देता हूँ, अब आपके जंगलों में बहने वाली नदियाँ का जल काफ़ी बढ़ जाएगा और जो भी पूर्णिमा के रातों में इसे ग्रहण करेगा, उसकी सारे दुख तीन इच्छाएं पूरी होगी और सारे दुख संकट उसकी दूर हो जाएगी। तभी यह बोलते ही नदियाँ उबल उबल के भर जाता है पूरी पानियों। जहाँ सूखा पड़ा था वहीं फिर सारे पक्षी अगले दिन वहीं पर पूर्णिमा की रात पर पानी पिया करते थे और पानी पीते ही उसके सारे दुख संकट दूर हो जाते थे। धीरे धीरे वो जंगल काफ़ी हरियाली हो जाती है। उस जंगल के नदियों के पानी से जो भी सिंचाई करता था, काफ़ी अच्छा उसकी फसल भी हुआ करता था और काफ़ी दिनों बीत जाने के बाद फिर जंगल की सुख सभ्यता बढ़ जाती है। इसके चर्चे दूर दरार तक होने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रम सिंह के सुंदर जंगल के विषय में पता चल जाता है। सुंदरवन में बहने वाली नदी तो कब की सूख गई थी, अचानक से जंगल इतना हरा भरा क्यों हो गया? सिपाही जाओ और चुनमुन मुखिया को लेकर आओ। तभी राजा की बात सुनकर सिपाही तुरंत ही चुनमुन मुखिया को उसके सामने ले आता है। फिर चुनमुन मुखिया बोलती है, महाराज, आज अपने दरबार में ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? कुछ समय पहले आप हमसे तो सहायता मांगने के लिए आते थे,
तुम सब की जंगल नदी सूख गई थी और अचानक जंगल सूखा पड़ गया था, लेकिन इतना कौन सा चमत्कार हो गया जो आज जंगल भी हरियाली हो गई और नदी भी भर गई। हमें सच सच बताओ, वरना ये विक्रम सिंह राजा तुमको बंदी बना लेगा। जरूर तुम कुछ राज छिपा रही हो, जल्दी कुछ सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें फिर बंदी बना लिया जाएगा, ये मेरा वादा है। इस तरह राजा विक्रम सिंह को बोलने के तरफ से चुनमुन मुखिया बोलने लगा। महाराज, जिस समय हमारे जंगल की पक्षियों की आपकी सहायता थी तो आपने मुंह मोड़ लिया, और आज हमारे पास किसी की भी चीज की कमी नहीं है तो आप मेरा जंगल पर अपना अधिकार करने खोज रहे हैं। सुंदर वन में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था, पक्षी भूखे प्यासे से मर रहे थे, तब आपने सहायता नहीं किया था, इनकार कर दिया था। हमने ईश्वर को पुकारा, उसी से कृपा हमारे नदियों और जंगलों में हुई, इसी कारण आज मेरा जंगल। तुम एक छोटे से पक्षी होकर महाराज विक्रम से इस तरह बात कर रही है। ये झूठी कहानियाँ किसी और को सुनाना। सच सच बताओ कि तुम्हारे हाथ कौन सा अलाउद्दीन का लगा है, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। तुम एक छोटे से पक्षी होकर महाराज विक्रम से इस तरह बात कर रही है। ये झूठी कहानियाँ किसी और को सुनाना। सच सच बताओ कि तुम्हारे हाथ कौन सा अलाउद्दीन का लक लगा है। फिर अगले दिन अपने गुप्तचर को भेजकर उस जंगल के बारे में सारी पता तैनात करके बताने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस जंगल में एक वानर आ जाता है राज्यसभा में। फिर राजा उसे देखकर बोलता, अरे ये वानर हमारे दरबार में किस लिए आया? महाराज, आपने जिस रहस्य को जानने के लिए अपने गुप्तचरों को तैनात किए हैं वो रहस्य मैं आपको बताऊंगा। देखो वानर, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो जो मांगेगा वो दूंगा, लेकिन असद के लिए बंदी बनाने के लिए तैयार रहना। फिर न कहना कि महाराज मैं सब कुछ सच बताने वाला हूँ। महाराज, सुंदरवन जंगल के जल देवता का आशीर्वाद है और प्राप्त होने के बाद महाराज उनके जंगल से बहने वाले नदियाँ अब कभी भी नहीं सूखेगी और पानी पीने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर संकट हो जाते हैं। ऐसा जल देवता ने वरदान दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्णिमा के रातों को जो उस नदी के पानी पीकर वरदान मांगेंगे उसे वो 3 वरदान नदी द्वारा प्राप्त होगी। ऐसा कहते ही वानर के राजाओं पर पूरी लालच आ जाती है और फिर ठीक है, तो अब उस जंगल के नदियों के जाने का इस्तेमाल करा जाए। फिर अगली रात को, पूर्णिमा के रातों को, राजा ने अपने गुप्तचर सिपाहियों को भेज देता है और फिर जल लेकर फिर वो सिपाही चला जाता है। अरे वाह, अब इस जल में 3 वरदान मांगूंगा और इस दूर जल से संसार का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। इससे इतना वरदान मांगूंगा रोज रोज की, इससे मैं राजाओं का राजा बन जाऊंगा। और फिर सिपाही ने राजा को जल दे देता है। फिर राजा वरदान मांगते हैं पर उसमें कोई चमत्कार नहीं होता है। इस पर राजा आंख बबूला से देर हो जाता है और फिर हो जाने के बाद उसे कहता है, अरे जाओ और उस मोरनी चुनमुन चिड़िया को लेकर आओ मेरे पास। जरूर कुछ राज छिपा रही है, तभी कुछ हो सकता है। फिर सिपाही जाकर चुनमुन मुखिया को राजाओं के पास लेकर आ जाता है। देखो अभी भी समय है, इस नदी का रहस्य मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैं इसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड देंगे। राजा की बात सुनकर वो सच सच बताने लगते हैं। महाराज देखिए, जादुई नदी का जल ही चमत्कार करेंगे जब आप इस पूर्णिमा को रात में ग्रहण करेंगे और इससे वरदान मांगेंगे, तभी ये चुनमुन की बात सुनकर महाराज और लालच से और आँख के तभी सोने से हो जाते हैं। और फिर पूर्णिमा की रात को वो सभी सिपाहियों के साथ वो नदी के पास चला जाता है। फिर चला जाने के बाद वो महाराज फिर पानी पीते हैं। फिर पानी पीते ही वो वरदान मांगते हैं, लेकिन उसे कोई चमत्कार नहीं। ये चुनमुन जरूर ही कुछ रहस्य छिपा रही है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी राजा ने ऐसा बोलते ही उसे एक चाटा मारने खोजा। तभी फिर चाटा मारते ही समय उस समय एक जल देवता प्रकट हो जाते हैं। अरे विक्रम सिंह राजा, तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल का मुनमुन चिड़िया
मुखिया होने के नाते वो मुझे एक गिलास पानी पिए थी। उसी सौभाग्य और भगवान को प्रार्थना करने से इसकी यह वरदान प्रदान हुई है जो तुम्हें इसने सच्चाई बताई थी, लेकिन तुम्हारी ये लालच के कारण तुम्हें ये नदी का कोई भी जल की चमत्कार नहीं हुए। वैसे तो कई सारे पक्षियों इस जंगल के पानी पीकर अपनी संकट और अपनी दुष्टता की सारी बीमारी दूर किया है। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो तेरा पर भी चमत्कार होता, लेकिन मैं आज तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि तुम्हें अपनी लालच से हटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तभी ऐसा माफ़ कर दीजिए मुझे देवता, मैं अपनी मूर्खता और अपनी सहनता के कारण किसी को नहीं समझ पाता हूँ। आज से मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल और मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मैं आपसे आज से आपकी सरलता और आपकी स्वाभाविक से चलूँगा। तभी जल देवता समझाते हैं और फिर जल देवता वहाँ बोलते ही रहते हैं कि तुम्हें आज से मैं वरदान देता हूँ कि तुम अच्छे कर्मों से चलोगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड की ये सौभाग्य बनना पड़ेगा। ऐसा ही बोलते वहाँ से जल देवता चला जाता है और फिर महाराज उससे माफ़ी मांग लेते हैं चुनमुन चिड़िया से, और फिर वहाँ से चुनमुन चिड़िया चला जाता है। फिर महाराज अगले दिन से ही अपनी सारी भूल और सारी माफियों को हटा देता है और अच्छे कर्मों से गुजर बसर करने लगते हैं। तो ये दोस्तों कैसा लगा कहानी?